देखिए बाबू, हम लोग पिछले वीडियो में ढाहते विश्वास का पूरा परिचय लेखक पढ़ लिए थे और ये क्लास एकदम लेक्चर का क्लास है। ये अगर क्लास आप पढ़ लेते हैं और पकड़ लेते हैं तो इसी से आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एकदम कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। पहले जान लेते हैं कि कौन कौन है, परिचय कर लेते हैं कौन कौन लोग से। ये लक्ष्मी है, एक घर है लक्ष्मी का, लक्ष्मण का घर, ढलई बांध, हीराकुंड बांध, महानदी। ये हीराकुंड बांध कहाँ में पड़ता है? महानदी में। ढलई बांध है, एक देवी नदी है जो घर के ऊपर है। ये चंदेश्वरी जी का मंदिर है। ये है लक्ष्मण, इनके लक्ष्मी, अच्युत, दो गो बेटी है, 1 वर्ष का एक छोटा सा बच्चा बेटा है। ये स्कूल है, ये टीला के नीचे स्कूल है और इसमें प्रमुख मुख्य बिंदु है, इसको थोड़ा जान लेते हैं। ये तूफान आएगा, 1 बीघा खेत की चर्चा की गई है। ससुर उनके बाढ़ में दब के मर गए थे। एक बड़ा लड़का है जो अच्युत है, गुरुनिधि पढ़ाकू लड़का जो पढ़ा लिखा लड़का था। यही सरपंच साहब को बोलेगा हल्ला करके। एक गांव के तहसीलदार साहब हैं जिनके यहाँ लक्ष्मी खेतीबाड़ी करेगी। स्वेच्छा सेवक दल का निर्माण गुरुनिधि करेगा। और ये बरगद का पेड़ के लास्ट में कहानी है जो लक्ष्मी दब वहीं पर अपना बेटा को अधिक खो देती है। ये भैंस और 2 गो बकरी पालती थी। तरई के फूल की चर्चा किया गया है और बारी बारी से लोग हल्ला कर रहे थे और ये गुहाल में गई थी लक्ष्मी। इन मुख्य हम लोग बिंदु पे इतनी सारी बातें को हम लोग जान लिए। अब हम लोग इसके बारे में सुनेंगे कहानी। कहानी सुनते समय बउआ आप वीडियो को स्किप ना करें, आगे बढ़ाए नहीं, अच्छे से आप देखें। और देखने के बाद आज के बाद जैसे बहुत यूट्यूब पर देखे होंगे वीडियो या देखते भी हैं, अगर इस ऐसा मिलेगा तो फिर जो कैसे कमेंट बॉक्स में आप फिर लिखेंगे कि हाँ आपसे बेस्ट मिला। आप इसके बाद अगर इतना पढ़ाने के बाद भी अगर आपको एक सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव अगर छूट जाएगा ना तो कमेंट में लिखिएगा, उसके बाद ये वीडियो को हम डिलीट कर देंगे। ठीक से तो जो बातें हैं एकदम आप सही से क्लास को देखें। बताया जाता है कि ढाहते विश्वास, इसमें विश्वास कुछ होते जाना, ढहते जाना, विश्वास को टूटते जाना, विश्वास ढहते जाना, विश्वास टूटते जाना। ये कैसे कैसे इसमें विश्वास ढहता है, टूटता है इस चैप्टर में। अब बताया जाता है कि इस चैप्टर में एक सबसे अहम भूमिका मेन भूमिका अगर रहा, प्रमुख पात्र मेन हीरोइन है तो वो है लक्ष्मी। वो कौन है? लक्ष्मी। इसका मेन खलनायक हीरो लक्ष्मी है। बताया जाता है कि ये उड़ीसा की घटना है। भुवनेश्वर का चर्चा, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी का है भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर में एक जगह पड़ता है, वहां एक लक्ष्मण नाम का व्यक्ति था। ऐसे देखिए हिंदी में कहा जाता है कि भाव है, हिंदी में भाव है। और आपकी किताबी ज्ञान नहीं बल्कि आपको एकदम लगेगा ही नहीं कि हम एक किताबी पढ़ने की एक अपना फीलिंग्स को पढ़ रहे हैं। ये पूरी पुरानी घटना, बहुत पुरानी, पहले जो गांव की घटना है, ये गांव से जोड़ा गया है। गांव के लोगों की क्या ईश्वर से आशा होती है, कैसे गांव के लोग को विश्वास टूटता है, इसमें वर्णन किया गया है। ऐसा नहीं कि किताबी भाषा में पढ़ा दी, वैसा नहीं। नॉलेज ऐसा ले कि आपको समझ में आए कि क्या हम शिक्षा सीखे, क्या हुआ। ऐसे तो किताबी कोई भी पढ़ा किताब बना देगा, ये मायने नहीं रखता है। तो लक्ष्मण था। अब लक्ष्मण अकेला, उसके बाबूजी, यानी कि अब कुछ दिन के बाद लक्ष्मण का शादी पंपलेट बना, छपा, और लक्ष्मण के शादी माने कि कैसे मैच कर जाता है डेटवा दोनों के। जैसे मान ला राकेश संग रंजनी तो मैच कर गया, तो वैसे ही लक्ष्मण संग कौन बउआ? लक्ष्मी। जैसे दीपक संग दीपलता है ना, तो लक्ष्मण संग लक्ष्मी। तो लक्ष्मण के शादी होता है केकरा से? लक्ष्मी से।
एक मिनट बाबू, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, सामान लेके छोड़िए। जैसे लक्ष्मण संग लक्ष्मी है ना, तो लक्ष्मण संग लक्ष्मी, तो दोनों के कैसे मैच कर गया, ला 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 शुरू वाला अच्छा। वो बड़ी भाग्यशाली आदमी के होता है, सबके नहीं। अब बड़ी किस्मत वाले है ना, खुदा फुर्सत से बनाए होंगे दोनों के। तो कैसे कहता है कि लक्ष्मण संग लक्ष्मी, यानी कि दुलार्चन संग देवंती है ना। हाँ, दुलार्चन, अब दोनों के नाम सेम हो गया, दुलार्चन संग देवंती। लक्ष्मण के शादी जो है लक्ष्मी से होता है। लक्ष्मी के जब शादी होता है तो शादी होला के बाद जब आती है लक्ष्मी, कहाँ आएगी, यही फूस वाला मकान में घूंघटा में पैक थे उस समय, पुराने जमाने के ना बहू है लक्ष्मी। अब उसके बाद से फिर क्या होता है कि लक्ष्मी जो है आती है नई नई, तो देखती है कि एक मतलब ससुर जी हैं, बताया जाता है कुछ लोग कि नहीं आपके ससुर रह पाए, बाढ़ में दब के बांध से मर गए। और 1 बीघा खेत था उसमें, जब नए नए लक्ष्मी आई थी तब 1 बीघा खेत था। और जिसमें लक्ष्मी आई थी, जिसमें लक्ष्मी आई थी उस समय में लक्ष्मी जो है मतलब बहुत अकाल पड़ा था, सुखाड़ आ गया था, जो कि सुखाड़ का शायद इसमें हम चर्चा भी किए हैं। तो सुखाड़ आ गया था, बहुत भारी सुखाड़। उसके बाद से लक्ष्मी जो है, होता है ना एक शादी होने के बाद में, अब तो गौना रोसगदी सब एक के साथ हो जाता है, तो पुराने जमाने की कहानी है। तो शादी होने के बाद में फिर चली गई तो गौना होगा तब ना, अब गौना होगा तब ना आएगी। लक्ष्मण कहे कि अब हम जा रहे हैं लक्ष्मी वहां कमाए, तो लक्ष्मी बोली कि बस ऐसे ही चल जाइएगा, ऐसे ही चल जाइएगा। तो लक्ष्मण कहता है कि समझना पौली तो हर असली इरादा, रूपवा के प्यार में भूला गई दादा। यानी कि लक्ष्मण अब समझ गया कि लक्ष्मी कहल का जा रही है, यानी कि अब आइए, अब हमरा लेके चलिए वहां, मायके में नहीं ससुराल में रहेंगे। ससुराल में रहने के बाद में मार कैलेंडर, कैलेंडर पे कैलेंडर। पहला कैलेंडर कौन है, अच्युत, पहला बेटा अच्युत। देखो किसी के भी जीवन में खुशहाली फिर दुख, ये सब जीवन में लगा हुआ है, खुशी गम खुशी गम। तो सबसे पहले पहले हो गया कुछ बेटा हो गया। अब बेटा हुआ तो लगा लक्ष्मी और लक्ष्मण के कि लगे कि एक आध कैलेंडर राज छाप के देखे। अब ले ओकरा बाद लगातार 2 गो बेटी हो गया। और पता है बिहार में इंडिया में ऐसा है सिस्टम कि एगो बेटी हुआ, फिर लगता है कि ना एगो आओ, मतलब ओकरा बाद एगो आओ, तो फिर एगो आओ बेटी, फिर ओकरा बाद एगो आओ, तो फिर एगो आओ बेटी हो गया। अब माने 3 गो 4 गो बेटी होला के बाद लगता है कि अवरी का नहीं बेटा हो जाए, या किसी किसी को 4 गो लगातार बेटा हो गया, अभी लगेगा नहीं अवरी बेटी हो जाए। तो पहले पहले बार में कुछ हो गया इसको अच्युत, बड़ा बेटा। सबसे बड़ा बेटा कौन था, अच्युत। तो लक्ष्मी के या लक्ष्मण को, तो बड़ा बेटा कौन हो गया, अच्युत। ओकरा बाद 2 कैलेंडर मारा छापा और वो कोची निकली, 2 वो कोची हुआ बेटी। उसके बाद में 1 वर्ष का छोटा बेटा हो गया। तो लक्ष्मी और लक्ष्मण दोनों शांत, बोला कि चल अब काम भर कैलेंडर छाप गए, यानी कि 4 काम, मतलब कि कितने बेटा हो गए लक्ष्मी के, 2 बेटा और 2 बेटी। अब लक्ष्मण कहे कि देखो लक्ष्मी, 2 गो बेटी है 2 गो बेटा है, अब हम तनी जाएंगे कमाए उमाएंगे तब ना घर चलेगा, सिस्टम चलेगा, न तो कैसे होगा। फूस के मकान है, गरीबी है, 1 बीघा खेत है, कैसे गरीबी को दूर किया जा सकता है। लक्ष्मी से बोलती है कि अब लक्ष्मी से बोलती है लक्ष्मण, अब हम जा रहे हैं लक्ष्मी। तो लक्ष्मी कहती है कि गवना करा के राजा तू चली जाइबा नहीं हरवा, आवई बना तरह हम कैसे ससुरवा। यानी कि मतलब कि अब हमको मतलब चल जाइएगा तो हम कैसे रहेंगे, या हम केकरा ला रहेंगे, कि घर आईवा नाता भेज दा नहीं हरवा राजा जी, यानी कि आप रहवे नहीं करेगा तो हमको नहीं हरवा भेज दीजिए। लक्ष्मण चला जाता है कलकत्ता, लेकिन समझाता बुझाता कि क्या करेगी लक्ष्मी,
रहो यही अब रहना है, 4 गो लड़का है, कितना दिन मायके रहेगी। उसके बाद में लक्ष्मी यहाँ रहने लगती है। वहां लक्ष्मण चला गया कहाँ, अब कलकत्ता चला गया। लक्ष्मण कहाँ काम करता था, कलकत्ता नौकरी करता था वहां। अब वहां तो नौकरी कर रहा है। कहती है लक्ष्मी कि तू तक कलकत्ता में काटत तारा चानी, है ना। यानी कि लक्ष्मण अब कहाँ पैसा, चानी माने पैसा, कहाँ काट रहा है, कलकत्ता में। और यहाँ हमार मतलब कि पूरा सिस्टम एकदम गड़बड़ाल है। अब लक्ष्मी जो है एकदम बेचारी का सिस्टम सब मतलब पूरा घर का पूरा टेंशन। अब गरीबी से इंसान को जूझना पड़ता है। गांव में रहती है, धीरे धीरे वही भगवान वही सुखाड़ एकदम बनाए हुए मौसम, बारिश नहीं हो रहा है। गांव के लोग भगवान पे भरोसा बहुत ही ज्यादा करते हैं, आज भी करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते होंगे, है कि नहीं। चलिए, जो साइंस को मान थोड़ा सा कम करते हैं, लेकिन हम लोग तो भगवान पे भरोसा करते हैं। हिंदी के है ना भाव, हिंदी में तो भाव है, लेकिन क्या करो, भगवान की माया है। और इसके बाद में लक्ष्मी जो है क्या करती है, लक्ष्मी जो है एगो भैंस पालती है, 2 गो बकरी पालती है। ओकरा बाद में कभी कभी गरीबी स्थिति था तो गांव के जो अमीर अमीर व्यक्ति थे, तहसीलदार, गांव के कौन बाबू, तहसीलदार, तो तहसीलदार जी के, जमींदार होता है ना, तो जमींदार जी के यहाँ जा करके मतलब ये काम करती थी। कुछ छिटपुट छिटपुट काम कर ली, बर्तन मान देना, कुछ दे दिए खाना होने के लिए, खाना वाना खा ली, मतलब खुशहाल जीवन मतलब जी रही है, अच्छे चल रहा था सिस्टम। और किराए पर हल लेकर के, यही से मांग करके किराए पर हल लेती थी और हल से जोतवा करके खेती करती थी। 1 बीघा खेत था। उसके ससुराल वाले जो भी मतलब जितना जमीन बेच बाच के बचा खुशा कितना था, 1 ही बीघा खेत था। कितना खेत था, 1 ही बीघा खेत था, बचा खुचा 1 बीघा खेत था। अब इसमें गुजर बसर करना है, लेकिन फसल तो लग गया ऐसे ही, सुखाड़ पूरा बना हुआ है, बारिश हो नहीं रहा है। सभी है ना, कहा गया कि भगवान की ओर सब ताक रहे थे। भगवान बोले टेंशन नहीं लो बेटा, देंगे पानी। गांव के जितने लोग हैं, कैसे थी में सावन में सब शिव जी के बेलपत्ता चढ़ाता है, तब पूजा जो करे तो और कैसे होता है कि तन यहाँ मांग ली है पनियो, है ना। तो गांव के जितने लोग थे सब जाके, एक मंदिर था गांव में, हर गांव में मंदिर होता है, तो चंदेश्वरी जी का मंदिर, किनका मंदिर पूछा है क्वेश्चन, तो चंदेश्वरी जी के मंदिर में क्या करते हैं, ये जा करके गांव वाले प्रार्थना करते, विनती करते हैं। और इसी बीच हुआ क्या, खुदा ना खास्ते भगवान प्रकट हो गए। और प्रकट होला के बाद, प्रकट मतलब कि आए नहीं, मैंने भगवान मन्नत को सुने और बोले कि टेंशन नहीं लो, देते हैं बारिश। मौसम बना और मौसम बनने के बाद पहला दिन रिमझिम वर्षा हुआ। और रिमझिम वर्षा होने के बाद एकदम हल्का बारिश हुई, फिर वर्षा, तो लोगों को जब ऐसा लगा कि तुरई के फूल की तरह लोग मुरझा मतलब कि खुशहाल हो गए। कौन फूल, तुरई के फूल की तरह एकदम पूरा खुशहाल हो गए एकदम। जो मतलब जैसे मान ला कि खेत में हमारे धान एकदम सूखी थे, दरार फटी थे, जा कली का भगवान नहीं लिवा है जल चढ़ावे, मनोकामना पूरे करी है, न तो का कर मुहरे न कटबे। तो यानी कि जाके वहाँ लोग, भगवान भोलेनाथ बोले बराबर वाला कि टेंशन ना लो, जो घरे अधिक पानी दियो। अब पानी दिए तो पूरा कलेजा गदगदा आ गया था कि हाँ, अब तुरई के फूल के तरह लोग एकदम खुशहाल हो गए, एकदम पूरा लहला आ गए। लेकिन कैसे कहा गया है कि भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के और लेते हैं तो छपड़िए उखाड़ के, है ना, वही वाला हाल हो गया। अब इतना पानी दे, जहाँ पानी की जगह पानी नहीं दे रहे थे, खाली सुखाड़ दे रहे थे। अब पानी दिए तो रुक ही नहीं रहा। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन ऐसे रोज वर्षा होते रहा। अब एकदम गांव के लोगों को लगा कि पानी रुकने वाला नहीं है। अब जो रुकने वाला नहीं है, तो अब कभी कभी जब गांव में बाढ़ आता था,
तो कभी कभी अगर ये फूस के मकान पे चढ़ जाए या स्कूल पे चढ़ जाए तो एकदम ये देवी नदी सटले, मतलब ये देवी नदी के नीचे लक्ष्मी का घर था। देवी नदी के नीचे लक्ष्मी का घर था और ऊपरे में देवी नदी जी का एक बांध है, देवी बांध, और ओकरे पर चढ़ के देता था ढलई बांध। आई ढलई बांध का कनेक्शन था हीराकुंड बांध से। कौन बांध से बाबू? हीराकुंड बांध से। और हीराकुंड बांध पड़ता कहाँ है? महानदी में। और आप देखेंगे या हिस्ट्री में आपको पढ़ाए हैं कि हीराकुंड बांध पड़ता है कहाँ में? उड़ीसा में। क्योंकि कहाँ की चर्चा किया गया है? उड़ीसा का भुवनेश्वर शहर में। अब मंदिर में, मंदिर के अगल बगल में कभी कभी गांव में मेला भी लगता है। गांव का मेला कितना मजा आ जाता है। सबसे ज्यादा मजा गांव के मेला में एकदम ये देखा नाच एकदम, या क्या बात है। अब सुनिएगा, तो कभी मतलब बारिशा हो रहा था, चढ़ के लोग एकदम पूरा अब मरम्मत की ओर चलेंगे। अब गांव वाला को लगा कि नहीं, अब वर्षा रुकने वाला नहीं है। लक्ष्मी को भी टेंशन कि हमें मेरदाना ना हथन। मेरदाना माने पति जो है ना, वही पति लक्ष्मण कहाँ है? वो कलकत्ता में कमा रहे। ओकरा का वहां तो वो चांदी काटे थे, ओकरा वो अपना बेहोश वही है लक्ष्मण। यहाँ लक्ष्मी के 4 गो लइकन है, पढ़ाई लिखाई एकदम। 1 साल के एगो लइका था, 2 गो बेटी, एगो बेटा बड़का अछूत। एकदम बारिशा बरसा रुक ही नहीं रहा, ढले ही बांध एकदम लबालब 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 एकदम मार रहा है, एकदम हल्फा एकदम। अब डब अब डब, अब लग रहा है कि अब पानी आ जाएगा। और ढले ही बांध में पानी कौन कौन बांध से जा रहा था? तो हीराकुंड बांध से। कौन बांध से? हीराकुंड बांध से। और बगले में कौन नदी? देवी नदी। पानी टुघरने लगा। सब गांव के लोग एकदम एकजुट हो गए। शुरू में कितना खुशी हुआ, विश्वास भगवान पे नहीं किए, विश्वास धीरे धीरे कैसे देखो टूटते जा रहा है। अब गांव के लोग एकदम पूरा भगवान को लेके, भगवान हम आपको बुला करके गलती कर दिए प्रभु, अब आप चल जाइए, लेकिन जाए वाला नहीं है। पूरा बाढ़ एकदम जम के आ गया। गांव के जितने भी लड़का थे सब गुहाल लगाया। गुहाल सुने होंगे कि गोमिया जगह बोलते हैं, ऐसे डंका पिटाता है। बोला कि सुनो 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 गांव वासियों, आज यहाँ कौन बांध? ढलई बांध मजबूत करना है ना। तो सब गांव वाला जा करके यहाँ एकदम पूरा मजबूती से बांध रहा है, बालू दे रहा है। कोई रत रत भर देख रहा है, बारी बारी आवाजाही, कभी वो देख रहा है, कभी वो देख रहा है, कभी वो देख रहा है। एकदम ड्यूटी जैसा कि बांध का पानी जो टूट करके गांव में नहीं मारे, क्योंकि गांव नीचे में था। अब क्या हुआ कि पानी अब डब अब डब अब डब अब डब अब डब रुक ही नहीं रहा है। वर्षा हो रहा है, सब भगवान को गुहार लगा रहे हैं। लक्ष्मी का भी घर एकदम देवी नदी के नीचे एकदम सटले था। एक बगले में मंदिर है, चंदेश्वरी जी का मंदिर है, स्कूल है एकदम ऐसा। तो गांव में, गांव लक्ष्मी सबके घर से जा रहा था। तो गांव का एक पढ़ाकू लड़का, पढ़ा लिखा लड़का जगह बोलते हैं, गुण निधि था। ये पहले कई ऐसे ऐसे बात देख चुके थे। तो गुणनिधि जो था, ये गुणनिधि क्या करता है? पढ़ा लिखा लड़का था। ये गुणनिधि क्या करता है? स्वेच्छा सेवक दल। कौन बाबू? स्वेच्छा सेवक संगठन दल बोलते हैं, मतलब स्वेच्छा से आप सभी जाए, स्वेच्छा से इसमें शामिल हो। स्वेच्छा संगठन दल बनाया। कौन बनाया? गुणनिधि बनाया। और गुणनिधि चूत और सरपंच साहब सब मतलब पूरा वहां शामिल हुए। बांध में दम लक्ष्मी का एक बेटा वहां गया हुआ है। लक्ष्मी को भी डर लगी, क्योंकि माँ होती है ना, तो लक्ष्मी को भी मतलब पूरा डर लग रहा कि कहीं मेरा बेटा गया है रात में वहां। कौन बेटा? बड़का बेटा अछूत गया है, बड़ा बेटा अछूत गया है, और कहीं कुछ हो गया भगवान के देने से। हम कैसे? मैं तो मेरा पति नहीं, अब पति नहीं है, अब मैं हम मेरे दानवों मतलब कि गाय भैंस है, 2 गो बकरी है। हमारा तो समझ में ना आ रहा पूरा कहानी केकरा पर? लक्ष्मी पर। लक्ष्मी पूरा एकदम चिंतित में है। अब एक बाद में सब लोग मतलब गए, वहां गए, एकदम देख रहे पूरा बांध पर बालू दे रहे, बालू। लक्ष्मी के पति बताया जाता है कि एक बार डलई बांध बांधने में मर गए थे, बांध से दब के मर गए थे। कहीं वही वाला घटना तो ना घटती रे बाबू। हमारे बाबू हमारे गेले लड़का हमारे, है ना। तो गेल थे कौन? अछूत गया हुआ था। गुणनिधि मतलब सब गांव वाला सब। तो गुहाल में लक्ष्मी भी जाती है, अपन जितना दोनों बेटी हो गई, 1 वर्ष का छोटा लड़का, ओकरा सुता देती है और गुहाल में जाती है। गोमिया में वो भी जाती है रात में, और जाकर के वहां बेटा को मतलब देखती है क्या कैसन हालत में। पानी भगवान छूट नहीं रहे हैं।
अब एक दिन ऐसे करते 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 बारिश लंबे समय तक होता गया, और लंबे समय तक होने के बाद सरपंच साहब को लगा कि पानी रुकने वाला नहीं। ढलई बांध सवेरे चल दिया तो सरपंच साहब का कि ये गांव में चारे गो यहाँ कमरे है, स्कूल में चारे कमरा था, और 4 कमरा में कितना आदमी भरेगा, 25 50 एकदम 200 हम खचा खच एकदम भरे लगल है। अब भरते कोई स्कूल पे चढ़ जाए, कोई एने चढ़े, कोई ओने चढ़े, कोई मंदिर पे चढ़े। पानी हीरा कुंड से रेल दिया तो इन्हें टेला ते ही चल गया ढलई बांध में, और ढलई बांध से पानी सरसरा कहाँ गया, गांव में। और लक्ष्मी का घर कहाँ पड़ता था, तो नीचा में। अल्लाह स्कूलवा कहाँ था, तो टीला के नीचे। एकरों में पानी घुसे लगा, इतना फिर ऐसे कर करके। अब गांव में सरपंच साहब गुन्नीदी अछूत सभी मिल करके मतलब ये बोले कि चलो निकलो गांव खाली करो, लेकिन लक्ष्मी नहीं खाली करती है। लक्ष्मी को लगता है कि कहीं मेरा बेटा को कुछ हो तो नहीं न गया। लक्ष्मी बोलती है कि मेरा एक बेटा है अछूत गेल है, वो जब तक नहीं आएगा हम तब तक वहां से कैसे यहाँ से निकले। देर हो जाता है। अब वहां से अछूत बोलता है माँ ढलई बांध, क्योंकि यहाँ से दिखता था छत पर से चढ़ के, तो वहां से चिल्लाया माँ निकलो भागो। अब लक्ष्मी को देर हो चुकी थी, ढलई बांध भी चल दिया था, पानी पूरा दम टूट गया, यहाँ बांध एकदम पूरा टूट गया, पानी वहां से चल दिया एकदम रफ्तार में, गांव में एंट्री मार दिया। लक्ष्मी अपन क्या करती है, बकरी के भैंस के दोनों के खोल देती है, बकरी के या भैंस के कुछ ही कर देती है, खोल देती है। बकरी भैंस के खोलने के बाद में बकरी भैंस को खोल देती है। एकरे में ओकरा बेचारी के लेट होती है, तो फिर वो दोनों बेटियन के 1 साल के बेटवा के बांध के अपना लेके चलता है। इसी बीच में पानी इतना गांव में पूरा भरते भरते इतना आ गया। अब एकदम बेचारी के बड़ी टेंशन लग रहा है। ओकरा बाद में क्या होता है कि जान बचाने के लिए क्या करती है, एक बरगद के वृक्ष रहता है, वही बरगद के वृक्ष पर जाके चढ़ जाती है। चढ़ला के बाद में बरगद के वृक्ष के पर माने वृक्ष के डाली से पानी टच कर रहा था। लक्ष्मी को होश नहीं था, उन्हें 2 दिन उन्हें जगह बेटा के चक्कर में घर के टेंशन, उन्हें पति के तो उन्हें भुजफट्टा वो है, ओकरा कोणिया के समझ में नहीं आ रहा कि चले तनी घरे देखे। अब मोबाइल थोड़ी के बतिया के धनी हाँ लोग कैसा ना धनिया थोड़ी कर सकता है। अब एक बाद में वहां से मतलब बेचारी टेंशन में है लक्ष्मी। अब बरगद के पेड़ पर चढ़ी है, बेटा बड़का चल दिया, मर गया। कहाँ मर गया, ढलई बांध में। ससुर जहां मरे थे वहीं कौन मर गया, अछूत। और मर जाने के बाद जब लक्ष्मी का बड़ा बेटा, पता नहीं चलता है कि मर गया कि कौन, लक्ष्मी को पता नहीं चला। और इसके बाद में लक्ष्मी का जब एक दिन के मतलब सुबह से शाम और शाम के फिर सुबह होगा ना, तो रात भर मैंने बरगद के पेड़ पर बैठी रहती है, होश नहीं रहता। और सवेरे जब आंखें अपना खोलती है तो देखती है कि मेरा 1 साल का छोटा बच्चा कहाँ है, वो पानी में दह चुका था। दोनों बेटी दह चुकी थी, उन्हें बेटा दह गया। उसके बाद में उधर से देखती है कि भैंस दहते आ रहा है, एक छोटा सा बच्चा 1 साल का बालक पानी में दहते आ रहा था। उसको करेजे में सटाकर और स्तन से अपना स्तन को निकाल करके उसे दूध पिलाने लगती है और बहुत रोती है। और रोने के बाद में लक्ष्मी बहुत बिलखती है, और इस प्रकार से कहा जाता है 1 साल का बच्चा भी बर्बाद हो जाता है। और ये छोटी मतलब 2 बेटी थी, ये भी बर्बाद हो गया। लक्ष्मण वहां उसको कोई ठिकाना नहीं रहा, लक्ष्मी बेचारी बेकार हो गई एकदम। इसका विश्वास भगवान पे टूट गया। ये था हमारा कौन बाबू ढाते विश्वास। और अब हम बताते हैं कि इस प्रकार से आपका अब एक भी चैप्टर मतलब इसमें जितना ऑब्जेक्टिव है और इसका सब्जेक्टिव है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।